नीता जी कहिए। सर तो ये पूछना था सर, ये दोनों जो उल्टा-पुल्टा कर दिए थे सर, तो उसी की वजह से ध्यान में भी प्रॉब्लम आ रहा था ना सर? वो आता है, तो धन बाधा उत्पन्न होती है। होती है। हाँ। और सर जैसे अभी दोनों क्लियर हो गया सर धातु जैसे, तो जैसे आप टॉयलेट का बताते हो तो उसको देखकर जिगुप्सा नहीं आनी चाहिए। देखो मैंने मतलब आपको पहले भी कहा है, जिगुप्सा तभी आना चाहिए जब भी हमें सारा छोड़ के जाना है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में नहीं आती है तो आप डेंजर होता है। मैं उस दिन भी कहा था, हुँ, जब भी हम लोग वो गिरिमानंद सूत्र ले रहे थे तो भी कहा था मैंने, आप धम्म को उल्टा सुल्टा करेंगे तो आप ही को मुसीबत होगी। मैंने कहा भी है, ठीक है ना? तो हमें हमें ये कब करना है, कब नहीं करना है, हमें समझना पड़ेगा। समझदारी की बात है कि हमारे पास 5 निवर्ण है। निवर्ण के हिसाब से हमें काम करना है। निवर्ण का मतलब क्या होता है? बाधाएं या कर्टन कहो, कुछ छिपा हुआ है, उसको हटाना है। तो पहली क्या होती है? डाउट आती है। फॉलो करे तो किसका करे, कौन सा करे, वगैरह वगैरह। अभी समझो वो सॉर्ट आउट हो गया, तो दूसरा आती है रेस्टलेसनेस, कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसा होता रहेगा। फिर आएगा, अरे मैंने कल कुछ नहीं किया, परसों कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वगैरह। फिर आएगा, देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा, या नींद आती रहेगी। फिर आएगा व्यापाद, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या किसी के ऊपर गुस्सा हो सकता है, या ठेस पहुंच सकता है। फिर आता है कामछंद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाने बिना कि हमारा बाधा क्या है, हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं होता। और एक और चीज समझ लीजिए कि मैं हर एक व्यक्ति के साथ में बैठ के तो कर नहीं पाऊंगा, इम्पॉसिबल है। मैं ये कर सकता हूं कि जितना क्लैरिटी दे सकता हूं वो दे सकता, पर उल्टा आप करेंगे तो आप ही का प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने कहा संडास से संडास तक, इसलिए कहा ये समझने के लिए, अगर मैं अपना चेहरा यहाँ पे देख रहा हूँ या मैं कोई होटल में गया हूँ, तो आता है उसको हटाने के लिए। अगर समझो वैसा मेरा है ही नहीं है, तो बार बार संडास 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 करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। ये डिप्रेशन वाली बुद्ध धम्म नहीं है, ये तो सुख वाली बुद्ध धम्म है। मतलब निब्बाणम परमम सुखम है। अगर हम उल्टा रास्ता पकड़ रहे हैं तो वो दुख ज्यादा हो जाएगा। तो अब अगर हम देखेंगे जैन फिलॉसफी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, जैन फिलॉसफी में वहां पे दुख के बारे में है। मतलब कर्म से हम बने हैं, इसीलिए वो बाल खींचते हैं। जितना दर्द उतना कर्म कम हो गया। जैसे विपश्यना क्लास में बैठे हो, बहुत दर्द हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि बैठो और दर्द होने दो, और दर्द होने दो, और दर्द होने दो, अनिच्छ है और दर्द होने दो, आखिर चला जाएगा। सही है। पर बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। हाँ, इनिशियली हमें ऐसा करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि धम्म ही ऐसा है। तो हम कौन सी चीज ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, हमें समझ आना चाहिए।
तो जो कुछ भी धम्म में है, धम्म का मतलब है नेचर, जो प्रकृति है, उसका गुण है, वो दिखाएगी। अगर कोई क्रोधित होता है तो आग की तरह उसको लगेगी। किसी को खुशी होती है तो उछलने की तरह लगेगी, हवा की तरह लगेगी, क्योंकि इसको गुण है वो। तो चित्त में जो कुछ भी आता है उसी के हिसाब में चलती है। तो हमें जब भी हम दुख सच देखते हैं, दुख किसकी दुख है? रीबर्थ की दुख है, बस वही है। ये मैंने खा लिया या मैंने शादी कर लिया, मैंने बच्चे को स्कूल भेजा, वो दुख नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी आ गए तो करना ही पड़ेगा। सास है, बहू है, बच्चा है, ससुर है, पिता है, माँ है, फिर भाई है, बहन है, पति है, वगैरह वगैरह। वो तो होगा। ये तो मनुष्य लोगों का खेल है ना, ये देवता लोगों का थोड़ा खेल है। नहीं, मनुष्य लोगों का खेल है। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिखाता ही रहेगा। अब देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, पर देखने दिखाने वाला तो नहीं जाने वाला, आपके ऊपर है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि आपके मन में क्या आ रहा है उसको देखो और प्रतिक्रिया मत करो। तो अगर कामचंद है तो मुझे जिगुप्सा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कामचंद छूट नहीं रही है। वो खाने के ऊपर भी हो सकती है, पहनने के ऊपर भी हो सकती है, रहने के ऊपर भी हो सकती है, कौन सा भी हो सकती है। तो तभी मुझे अशुभ भावना के ऊपर काम करना है। तो हो गया, अभी मुझे समझ में आ गया कि हाँ, अभी कामचंद नहीं है, बस छोड़ दो। अभी व्यापाद अगर नहीं है तो मेटा में ही हो। अब मैत्री भावना करने से क्या फायदा है? इसीलिए मैंने आज वो परामास का भेजा है, शीलबद्ध परामास। ऐसे ही रिचुअल करने की बुद्ध धर्म नहीं है, सोच समझ के करने का है। तो अगर मेरा मन इस वक्त में सही तरह से है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको टोकना है क्या? हर दिन आके वो मरम्मत करना है? गलत रास्ता ले रहा हूं तो करना पड़ेगा, गलत रास्ता नहीं है तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज कोई हमारे साधक ने कल वो कुछ भेजे थे। अब उसका मतलब ये नहीं उनको भेजना नहीं है, पर वो फोरम में नहीं है। आप एक और क्रिएट करो, जिनको भेजना है भेजो, जो होगा सो होगा। आपको गवर्नमेंट के साथ काम करनी है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करनी है, किसी के क्या करनी है आप करो, नो प्रॉब्लम। उसका जो नतीजा आएगा आएगा। पर अगर उसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे वो देखना है। और अगर वो व्यक्ति मुझे कुछ लिख रहा है या लिख रही है, उसको वहीं पे काटना पड़ेगा, नहीं तो उसी को प्रॉब्लम है। क्योंकि अंदर का जो क्रोध है वो बाहर आते 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 कहाँ जाएगा? उनका डेंजर लेके आएगा। तो क्या करना है? तो मैंने एडमिन हूँ, तो अभी मैसेज कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे कर दिया तो वहीं पे बंद हो गया। नहीं तो आग है तब पूरी भर जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं। फिर मिट्टा, अपने ऊपर भी मिट्टा, क्योंकि मुझे वो देखना है।
उनके ऊपर भी मेट्टा, क्योंकि वो जल रही है। हाँ, उनकी बात सही है, वो आना चाहिए, होना चाहिए, वो सही बात है। करना है तो गवर्नमेंट के साथ करना है, हमसे हमारे ग्रुप के साथ क्या करना है, उसमें क्या कर सकते कोई भी, तो गवर्नमेंट का है, बिहार गवर्नमेंट का है, हमारा थोड़ी है। तो जो हमें करना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सोतापन्न सकदागामी अनागामी तक कैसे जाना है वो करना है, इतना ही करना है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कर किया जाएगा तो किया जाएगा, गवर्नमेंट है, ये है, वो है, ऑफिशियल्स है, वो करेंगे, तो अभी मुझे वो देखना है, तो मामला खत्म। तो मेरा मन को भी देखना है, अगर मेरे मन में किसी के बारे में कोई भावना ही नहीं है तो मिट्टा करके बैठने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिट्टा में तो है ही, तो नहीं करना है। मतलब गुस्सा आ रहा है तो मुझे अपने ऊपर मिट्टा करना है, अगर गुस्सा नहीं आ रहा है तो नहीं करना है। आलस्य आ रही है तो आलोक संज्ञा करना है, अगर आलस्य नहीं है तो कुछ नहीं करना है। वैसे उडच आ रहा है, मतलब रेस्टलेसनेस आ रही है, तो बुद्ध धम्म संघ के बारे में सोच विचार करनी है। फिर विसिकिच्छा आ रहा है, तो निवारण के लिए सुत्त में क्या लिखा है, कैसे मैं समझा हूं, वो देखना है। ऐसे करेंगे तो निवरण निकल जाएगा, जैसे निवरण निकल गया तो एक्सपीरियंस आती रहेगी। हमें वैसा काम करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहले है सील, दूसरा है समाधि, तीसरा है पन्ने। और हम ये भी ले चुके हैं कि श्रद्धानुसारी कौन है, धम्मानुसारी कौन है, ये क्या है, वो क्या है, भी आप सारे लोग समझ गए हैं। और ये भी समझ लीजिए कि जो सोतापन होता है वो कोई चिड़ियाघर बना के बैठा नहीं है, वो एंट्री लिया है बुद्ध धर्म में, बस उतना ही है। इसका मतलब ये है कि उसको भी व्यथाएं होती है, उसको भी द्वेष रहता है, उसको भी आकांक्षे होती है, उसको भी कामछंद होता है, सारा होता है। चाहे वो सोतापत्ति फल में मिला हो या मग में हो, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो पुत्तजन नहीं है और 6 बुरा काम नहीं करेगा। कल मैंने आपको बताया भी है, वो माँ बाप को मारेगा नहीं है, बुद्ध को इंजुर नहीं करेगा, कुछ रक्त वो वगैरह नहीं करेगा, और किसी को अपना गुरु नहीं मानेगा बुद्ध को छोड़ के। फिर संघ में कुछ आरोप वारोप लगा के तोड़ेगा नहीं करेगा। ऐसे 6 है, बस इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उसका कुछ है ही नहीं है, सब हो गया ना। और सोतापन भी आंदोलन में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ सकता है। पर जब भी वो अनागामी तक पहुंच जाएगा उसको लगेगा ये त्रास कौन लेता है, पागल आदमी। मैं बैठ जाता हूँ आराम से, रूप ध्यान अरूप ध्यान में चला जाता हूँ, यहाँ क्या बैठना है, क्योंकि डिफरेंस क्या है एक सोतापन्न में और अनागामी में, एक अरहत में, कि उनका हर टाइम मरणानुसति में जाता है। क्योंकि इस वक्त मरण हो गया तो कहाँ जाएंगे। वो नॉर्मल व्यक्ति को होता भी नहीं है, और सोतापन को कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। अनागामी को तो हर दम रहती है, और अरहत तो मर चुका है लोक के लिए, और अपना जिंदगी जो बची है उसको बिताने की टाइम पास कर रहा है।
उसको किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं हो। तो जो कुछ भी लेना होता है, देना होता है, वो पुत्रजन, सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी ही होते हैं। उसमें से अगर अनागामी को पकड़ेंगे, वो सिर्फ रूप जान आरूप जान में बैठे रहेंगे, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो वैसे पकड़ा जाए तो सिर्फ सोतापन्न और सकदगामी को सब है। और अगर सकदगामी को देखते हैं तो उनके पास लोकीय जो धम्म है वो है ही नहीं है, ना वो अ, क्या कहते हैं, लाभ के पीछे हैं, ना नष्ट से उनको कुछ तकलीफ है। ऐसे। तो हम ऐसा स्टेट देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो इसीलिए मैंने चूल बेदल सुत्त लिया कि हमें समझ में आए हमें क्या करना है। और विशाख जो है वो अनागामी है और वो समझता है कि ये जो बैठी है धम्म दिन, ये कहाँ है तक पहुंची है देखते हैं। तो अगर किसी को अपने बारे में ही जानना है या किसी और के बारे में जानना है, इससे अच्छा कोई सुत्त है ही नहीं है। ठीक है, तो आप गलत मत समझिए कोई भी। यहाँ पे आपको जो करनी है इतनी ही चीज करनी है। पहले सील मेंटेन करो पूरा, तो श्रद्धानुसारी बन जाओगे। तो बुद्ध धम्म संघ में जितना आपको समझ में आता है ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो हम धातु को लिए, आयतन को लिए, ये वो पटिसमुत्पाद, जितना समझ में आता है और जो आपको सही तरह से समझ में आया है वही प्रैक्टिस करो। जो आपको समझ में नहीं आया है लिख के रखो, मुझे ये समझ में नहीं आया है, अभी उसको अभी मैं समझूंगी या समझूंगा वो ठीक नहीं है। जैसे वीणा जी हैं यहाँ पे, वो कहती रहती कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो उतावला हो रही है, वो इतना रेस्टलेसनेस हो रही है, उससे क्या होता है बाधा पहुंच जाती है। हमें जो ठीक आता है, आ रहा है, उसी पे रहो, बाकी सब ले लो, फिर आ जाएगा। हर किसी को स्लोली प्रोग्रेस होता है, ऐसा नहीं कि पूर्ण तरह से एक ही दिन में सारा आ जाए ना। तो इसीलिए श्रद्धा अनुसार श्रद्धा आ गई। अभी तो हम सारे लोगों में श्रद्धा है, इसीलिए रोज जुड़ रहे हैं ना 8 बजे से, इतना तो गारंटीड है। और आप लोग दान देते हो, वो मोनेस्ट्री जाते हो, फिर कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो उतना काफी है श्रद्धानुसारी के लिए। शांत रहो, आराम से रहो। हाँ, यहाँ तक तो पहुंचे, फिर हम जाएंगे सोतापन्न समझने में। अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद में समझो कि आप सोतापन्न बन गए हो। अगर बने नहीं है तो बन गए हो, अगर बन गए तो आगे निकलो सकदगामी की ओर। आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सकदगामी का ये होता है, आप खुद देख सकते हो। ये करने के बाद आगे निकलो अनागामी तक, फिर वो भी हो जाता है अरहत तक। ट्राई करो, हो जाएगा। हमें ऐसा स्लोली स्टेप बाय स्टेप काम करना। हमें सारा इसलिए बताता हूं कि क्या पता किसी को लग गया तो, निशाना लग गया तो अच्छी बात है ना, दुख से बाहर आ गया। इस चीज के लिए मैं सारा बताता रहता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें रोज मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, क्योंकि वही वही बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ नया नहीं है तो वही वही चीज लेके क्या करना है। तो हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, काफी है, या 2 हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं। आपको जैसा प्रैक्टिस करना है करते रहो, 2 हफ्ते में मिलेंगे,
सोचेंगे आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, बस हो गया। अगर हमें रोज मिलनी है तो कुछ ना कुछ सूत्र का लेके आना पड़ेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो सही तरह से हो रहा है, कोई भी यहाँ पे वही ले लो जो वर्क हो रहा है। समझो पंचखंड में, जैसे सुप्रिया जी कहती है मुझे विज्ञान समझ में आ गया, ठीक है वही पकड़ो, बाकी सब छोड़ो, आ जाएगा। किसी को संखार समझ में आ गया, पकड़ो। किसी को वेदना समझ में आ गया, वेरी गुड। किसी को रूप समझ में आ गया, वेरी गुड। किसी को संज्ञा समझ में आ गया, ठीक है, ले लो, आ जाएगा बाकी भी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, पंचखंड छोड़ो ना, कोई बात नहीं है, आ जाएगा। पर अगर मैं फोर्स करूं, ऐसे देखने के बाद पहले ऐसा देखूं, फिर ये रूप है, ये रूप में क्या है, पटवी है, ये पटवी मतलब क्या है, वो बात बनती, वो पूर्ण गलत है। देखते देखने के बाद ही आनी चाहिए, ठीक है ना। पाली वर्ड्स अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो हिंदी में ले लो। आंक और आंक का वस्तु अगर प्रज्ञा में आ गया, प्रज्ञा मत कहो, तो ऐसे समझो कि एहसास हो गया आंक और ये वस्तु की एहसास होती है, तो तीन संग, ये तीनों संग में आ गए, तो इसका स्पर्श मत डालो, इसका संपर्क है। अगर संपर्क में आ गया तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो वेदना। वेदना का हिंदी का अर्थ क्या है? लगता है। अगर कोई पूछता है कि क्या लगता है भाई तेरे को, वो कहेगा ये अच्छी लगती है, ये अच्छी नहीं लगती। तो बुद्ध उसको क्या कहते हैं? सुख वेदना, दुख वेदना, ठीक है। मुझे कुछ नहीं लग रही है तो अदुखा सुख वेदना, सिंपल है। हिंदी में अगर हम डालेंगे, लगना, जो लगता है, क्या लग रहा है? सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, दुख का सुख लग रहा है। हाँ, लग गया। क्या लग गया भाई? सुख लग गया। किसका? एसी डाला था, समझो बहुत गर्म है, एसी डाला तो ठंडी हवा आ गई, तो कायंच, काय का छूने से, किससे? हवा से। और किससे? जो एहसास हो रहा है एसी का, ये तीन मिलके ये संपर्क हो गया है। संपर्क होने से खुशी लग रही है, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया? ये रूप है, हवा आ रही है, हवा के माध्यम से जब भी ये बॉडी को टच होती है, स्पर्श होती है, पोठब्ब, पाली में पोठब्ब है, स्पर्श होती है, तो लगता है, सुख लग रहा है। थोड़ी टाइम के बाद, समझो मैंने 18 में डाला है, फिर बहुत ठंडी लग रही है, तो वही सुख दुख में बदल गया। अगर कोई पूछेगा भैया ये सुख वेदना अनिच्य है या नित्य है, तो कहेगा अनिच्य सर, क्योंकि पहले सुख दे रहा था और वही एयर कंडीशनर अभी आपको दुख दे रहा है। समझो बिजली चली गई और 40 डिग्री का टेम्परेचर में
बैठे हो तो पसीना पसीना होने लगेगा, अच्छा लग रहा है नहीं, कुछ कर पाओगे नहीं, दुख हो रहा है हाँ हो रहा है। तो पहले सुख वेदना थी, हाँ जी थी, अभी दुख वेदना में बदल गई, बदल गई। तो वेदना को छोड़ दो। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ये वेदना 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 क्या है, हमारे भाषा में तो ये वेदना करके होती नहीं है। आपको लग रही है ना, अच्छी लग रही थी हाँ जी, अभी बुरी लग रही है, लग रही है। तो चेंज हो गया कि नहीं हुआ, आप कुछ कर पाए नहीं, इसीलिए उसको कहते हैं अनंत, मेरा नहीं है। अगर मेरा होता बिजली कुछ कर देता, हाँ एसी तो मेरे घर में है पर बिजली नहीं तो हम क्या करें। वैसे सारा, अगर मेरी पत्नी है, हाँ जी है, क्या करती है आपकी पत्नी, घरेलू है सर, घरेलू है, ठीक है। तो मनंच पटिच्च, मन से पत्नी है कि नहीं है। फिजिकली कोई पत्नी आपने किसी ने देखा है, या फिजिकली किसी ने पति को देखा है ना, कैसे। वो जो पति बना है उसकी माँ खड़ी हो जाती है, उसको क्या वो माँ के जगह पे पत्नी कहेगा। सोचो, अगर वो ही जो बॉडी दिखा रहे हो, वो बॉडी से एक और बॉडी आया है, उसका नाम कुछ है, और वो 4 या 5 साल वाला एक बच्चा है, और उसको देखते ही भाई बना देगा ना, वो कहेगा पापा। तो मन में है ना, मन को देखो। तो क्या आया, धम्म। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इम्परमानेंट है। जो बॉडी देख रहे थे, जो लग रहा था ये मेरा पति है, वो पति नहीं रहा। जो मुझे लग रहा था ये पत्नी है, वो पत्नी नहीं रही। जो लग रहा था ये मेरा भाई है, भाई नहीं रहा। ये जो लग रहा था ये मेरा बेटा है, बेटा ना रहा। तो जिन जिन की मैंने सोच रहा था कि है, वो ना रहा। तो देख सकते हैं कि मन से जो हम करवा रहे हैं, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नाम, सचमुच में कुछ नहीं हो रहा है। इतना ही देखना है। अगर कोई मुझसे पूछे कि हम 5 खंड का कैसे प्रैक्टिस करें, बस इतना ही है। तो जैसे मैंने इनको देखा, उनको देखा, उनको देखा, आंख से क्या देखे भाई, कुछ लगा, जो लगा उसको देखो। सुख लगा, दुख लगा, दुख सुख लगा, उपादान है, हाँ है, लिखो उपादान है। मन में लिखो, हाँ इसको देखने के बाद उपादान है, इसको देखने के बाद उपादान नहीं है। अगर हमारा बच्चा आता है, उपादान होता है। पत्नी आती है तो उपादान होती है, पति आता है तो उपादान होती है। क्योंकि हम उनको चाहते हैं, वो रहना, वो हमसे और हम उनसे रहना चाहते हैं। और 1 मिनट भी आप ऐसे देखोगे, ये पति कहाँ से आया, ये पत्नी कहाँ से आई, तभी वो विपश्यना हो जाती, तभी अनिच्च। क्योंकि वही पत्नी को उसकी माँ पत्नी नहीं कहती है, बेटी कहती है। आपके बाजू वाला उसको पत्नी कहता है क्या? बहन कहेगा, बहन जी कहेगा, कुछ तो कहेगा, क्योंकि उसको बताया गया है। मतलब ऐसी बनावटी है। तो इसीलिए सखाए दिट्टी
आती है कि हम ये बनावटी देख नहीं पा रहे हैं। बस इतना ही देखना है। बनावट है कि नहीं है? हाँ, है। तो कल मैं क्या कह रहा था कि आप पहले देखो, आपका फोटोग्राफ्स जो बच्चे थे, अभी आपके ही बच्चे हो गए हैं और यहाँ से बहुत सारे लोगों का पोता-पोती भी आगे होंगे। आप अपना फोटो देखो और मुझे बताओ कि आपका बॉडी वैसे ही वैसा है जैसे वो उस दिन आए थे आप बाहर, और आप ही के कोख से कोई और भी आ गया, वो भी बड़ा हो गया, उससे उसी के कोख से और भी आ गया। कहाँ से कहाँ? आपका कोई है ही नहीं है, उनका भी कोई नहीं है। तो होता तो चेंज नहीं होना चाहिए था, रूप में, वेदना में, संज्ञा में, संखार में, विज्ञान में, सारा के सारा चेंज हो रहा है। बस इतना ही देख। तो अगर आपको विज्ञान समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी समझ में नहीं आ रही ना, छोड़ो। रूप समझ में आ गया, मुझे पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु समझ में आ गया, बाकी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसमें समझ में ना आने का क्या चीज है? आप उसके ऊपर प्रयास डाल रहे हो। प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अभी अर्चना को देखता हूं तो क्या लग रहा है वो देखना है। इनके चेहरे पे देखिए, हाँ ये ठहरो, अभी मैं देखता हूँ ये पटवी किधर है, अच्छा इनका पसीना नहीं आ रही है तो आपो किधर है, ऐसे थोड़ी करना है। हम पागल खाने पहुंच जाएंगे अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो, क्योंकि ऐसा कभी करते नहीं है कोई भी साधक ऐसा नहीं करना है। घूर के देखना नहीं है किसी को भी। हाँ, मैं देख लेती हूँ कि ये पसीना आएगा, क्या आएगा, हाँ आ गया आ गया आ गया, जैसे बच्चे होते हैं ना, आ गया पसीना आया, ऐसा थोड़ी करना है। आपको यही देखना है कि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु देख रहे हो अपने बॉडी में, इनके बॉडी में देख रहे हो। मेरा करके उसमें कुछ नहीं है। इनके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। पर आपको एहसास में आना चाहिए, जो विज्ञान में है ना वो चेंज होना चाहिए। अगर उसमें मुझे अर्चना डोंगरे करके ही आ रही है, चाहे मैं जितना भी उसके ऊपर खींचूं कि ये पटवी है, ये आपो है, ये तेजो है, ना, फर्क नहीं होगा। तो तभी मुझे क्या करना है? पंचखंड को छोड़ो फिलहाल के लिए, सिर्फ जो पहले कर रही थी वही करो। बाकी कुछ चीज मत करो। समझ में तो आ गया ना, थोड़ा ऐसा करना है, अभी नहीं आ रही है, तो जो सही तरह से आ रही है वही करो, आ जाएगा, कहीं नहीं भागेगी। और देखो ऐसा है, धम्म में जब भी हम आते हैं पेशेंस होनी जरूरी है, क्योंकि हम क्या क्या करके आए हैं क्या पता है। पिछले जन्म में क्या किया है क्या पता है। तो उतावला होने से या बुरा मानने से या टेंशन लेने से या सोच विचार करने से कोई फायदा नहीं। आराम से रहिए, जितना हो सकता है उतना उसके दिन कीजिए, धम्म को कंटिन्यूस रखिए। हाँ, ये बुद्ध धम्म में ये सारा है। आज मुझे धातु समझ में नहीं आई है, नहीं आई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें ये नहीं कि मैं आना ही चाहिए, ये क्या बात है, क्यों नहीं आ रही है, आना चाहिए, उसको आ गया मुझे नहीं आ रहा है। ना, बच्चों की तरह करना नहीं, वो पुतुजन है। जितना आती है उतना ही लेना है, बाकी लिख के रखना है, हाँ ये भी है, ये आ जाएगा। मुझे भी बहुत सारा नहीं आती थी, और अभी जो बना हूं वो 20 साल के ऊपर का तपस्या है, एक दिन में हुआ नहीं है।
उतना टाइम बिताया है मैंने, और 20 साल के बाद भी नहीं हो सकता था, क्या पता है। 2000 से शुरू किया है, अभी तो 2025 हो गया, 25 साल थोड़ी है क्या। उसमें से अभी तक यहीं पे हूं। अगर मेरा ही जर्नी देखेंगे तो 2018 से ज्यादा फास्ट है। मतलब 2000 से 2018 तक तो उतना नहीं था फिर। हाँ, सच है। अप्रैल के बाद, अप्रैल 2018 के बाद, जब भी वो भंते ने कहा कि आप देशना क्यों नहीं शुरू करते हो, तभी मेरा शुरुआत हो गया। मैंने उनसे पूछा भी, आपको लगता है मैं कर सकता हूं ये काम? उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, अब करो। लग गया। पर अगर ऐसा देखा जाए तो अप्रैल 2018, अभी अप्रैल 2025 आ गया, सिर्फ मेरा 7 साल का है फिर। तो 2000 से 2018 का क्या हुआ? इतना दम मुझे भी पता नहीं था, और मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। ये आप जरा याद रखिए, मैं आपको एक एक सूत्र दे दे के लाइन बाय लाइन बता रहा हूं, और मुझे कौन सिखाने के लिए आ रहा था। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। गलत होता है, ये होता है, हमें ट्राई करना पड़ेगा। अगर समझिए, मेरी जो व्यथा है, दुख की व्यथा, आप 18 साल अपने आप में जुड़े हो, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि आप किसी से भी बात नहीं कर पाओगे। और किससे पूछूं? अभी तो हमारा ये माध्यम है, आप कोई भी पूछ सकते हो, कुछ कह सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। अभी समझो वही नहीं है, कहाँ भटकेंगे। और गोइंगा जी से हमने शुरुआत किया था 2012 से। मैंने सोचा वही एंड है, यही करेंगे तो काफी हो गया। ऐसा नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? पहले सोचा था बर्मा चला जाता हूं, देखता हूं वहां पे क्या है। बहुत लग गया था, बर्मा में सब कुछ है। फिर थाईलैंड जाएंगे, फिर ये श्रीलंका जाएंगे, मलेशिया जाएंगे। क्या, किधर जाके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी करना है इधर ही बैठ के करना है, फिर अपने आप में करना है। तो ये होता है। जैसे रोहिणी ताई है, वो श्रीलंका भी गई है, थाईलैंड भी गई है, बर्मा भी गई है। वो तो एक्सपर्ट है फिर, ऐसे इस मामले में देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने सारा ट्राई कर दिया है ना। अगर मैं वो रोहिणी ताई कहता हूँ तो वो मेरी बड़ी बहन हो गई, तो उनसे पूछना पड़ेगा अभी आप इतना सारा किया, अभी क्या हो गया। वो यहाँ वहाँ कहीं हर जगह घूम के आई है। अभी हमें ट्राई तो करना पड़ेगा, अभी कोई चॉइस नहीं है। तो मैं हर किसी को कह रहा हूँ, सिर्फ इनको नहीं कह रहा हूँ, सारे लोगों को कह रहा हूँ, ट्राई करो। जो वर्क हो रहा है के ऊपर रहो, थोड़ा ऐड करते रहो, उतावला मत बनो, इतना चिड़चिड़ा मत बनो कि मुझे ये चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अरे क्या नहीं हो रहा है, हो जाएगा, टाइम लगेगा। ये वैसे धम्म है, ये ऐसे ही ये हमें मिल जाता है तो कोई भी पैसा दे के कुछ भी कर लेता।
अभी डिग्री सर्टिफिकेट मिल सकती है, ये क्यों नहीं मिल सकती? ये कभी नहीं मिलने वाली। चाहे आप किसी को दान दो या ना दो, ये तो आपको मिलने वाली नहीं है। वो आपको प्रयास करके वो जो गंदगी है वो निकालते जाएंगे, तभी आप ही के पास है वो। सिर्फ गंदगी निकालनी है, इसीलिए हम बुद्ध का ले रहे हैं। अब भैया, हमने इतना बेशर्मी से ये गंदगी हमने उठा लिया है, थोड़ा हमें प्रयास के लिए हेल्प करेंगे कि कैसे इसको निकाले मेल को। बुद्ध कहेंगे, भाई मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, करुणामयी हूँ, तुम्हें ये देता हूँ, करो, घिसो। यही कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बुरा मत मानिए कोई भी, ज्यादा चिंतित मत होइए। सोतापत्ती या सोतापन इतना बड़ा मत बनाइए, चढ़ा बढ़ा के कि यही है, ये सोतापन बननी चाहिए। हाँ, बननी चाहिए, सही बात है। क्यों? नरक में नहीं जाओगे इसके लिए। ऐसा नहीं कि सोतापन बन गया तो सारा हो गया, अभी अभी समझो अरहत की तरह हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर से मनुष्य बन के ही आओगे भाई। वही एक और पत्नी मिलेगी या पति मिलेगा, वही 2 बच्चे या 3 या 1 या कौन सा भी है वो मिलेंगे। वही प्रयास करते रहो। अभी किसका प्रयास? तो स्कूल में भर्ती, फिर वो टीचर, फिर मारपीट, फिर नहीं आ रहा है, रोना, ये खाना, ये वो, जितना भी कष्ट आपने पहले लिया था, वही कष्ट ही लेना है। फिर माँ बनेंगे, वो कष्ट लेना, फिर बच्चा आएगा, उसका परवरिश करो, यही करते रहो। हाँ, सिसोतापन बन के कर रहे हो। इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हाँ सोतापन सोतापन। नीचे रखो। नीचे रखने के बाद सोचो कि मुझे क्या करनी है, मुझे यहां से वहां जानी है, कहां तक हम जा सकते हैं। नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रयास करेंगे टूट जाती है। इसलिए बुद्ध भी क्या कहते हैं कि एक वीणा है, वो वीणा का एग्जाम्पल देते हैं, इसको बहुत खींच लेते हो, फट जाएगी। फिर बहुत लूज कर देते हो, कुछ नहीं होगा उसका। तो नेताजी या कोई भी यहाँ पे है, आराम से लीजिए। जो आपको वर्क हो रहा है उसी के ऊपर काम करो। और जिगुप्सा काहे का, जब भी मुझे अनागामी बननी है, आप पहले सुन लो सही तरह। अभी मुझे अनागामी बननी है, तो मैंने एक संकल्प लिया है, कुछ भी हो जाए हासिल करना है। तो तभी गिरिमानंद सुत्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो वो उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसा उल्टा पड़ेगा कि कभी कभी पागल हो जाएगा आदमी, क्योंकि वो परसेप्शन चेंज वाला है। कभी ट्राई मत करो बिना सोचे। ऐसे ही गाता की तरह आप अनिच्च संन्यास शुभ संन्यास करते हो, ठीक है, पर बिना आप कहाँ हो, क्या स्थिति में हो, ना जाने आप गिरिमानंद सुत्त को ज्यादा करने की कोशिश करोगे, बहुत ही डेंजर है, कह देता हूं। क्योंकि हमारे साथ बुद्ध नहीं है, हमारे साथ आनंद नहीं है, हमारे साथ सारिपुत्र नहीं है जो उल्टा कर सके। क्योंकि अगर आपको वॉमिटिंग ज्यादा होना शुरू हो गया, डायरिया हो गया या कुछ बीमारी हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना? मैं तभी भी कहा था लोगों को ट्राई मत करो,
और ये भी सोचो, आप वीडियो में हो, यहाँ बैठा हूँ, आप क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, ठीक है ना? तो हमें अपना सीमित देखना है। हाँ, समझना चाहिए, करनी चाहिए, सही बात है, पर उसका एक वैल्यू होती है। संज्ञा का मतलब है परसेप्शन। जैसे मैंने पवन को देखा, पवन की तरह मुझे देखना चाहिए। वहां पे मुझे संडास दिखने लगी तो क्या करूं? सचमुच में हाँ, इनका देह में संडास है, सही बात है। जैसे मेरे देह में है, उनके देह में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर समझो, मैं जिस जिस व्यक्ति को देख रहा हूं ऐसा लग रहा है, मतलब परसेप्शन। लगना कैसे लगेगा? दुख लगने लगेगा। तो ये पागलपन हो गया, क्योंकि दोनों आना चाहिए। जब भी लोक से बात करना है तो समुचित सच, जब भी जब भी हम विथड्रॉ करेंगे तो खुशी। अगर डिप्रेशन आ गया तो बहुत ही डेंजर। तो ऐसा नहीं करना है किसी को भी। मैं कह रहा हूं, एक और बार कह रहा हूं, आप उसको लाइटली मत लो। गिरिमानंद सुत्त को, बहुत स्ट्रांग सुत्त है वो, ठीक है? कभी ट्राई मत करो। अगर आपको पता नहीं है, ट्राई मत करो, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि कौन कितने लेवल तक आया है, ये पता नहीं है। और मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी भी सिक्का हूं। अरहत बनेंगे तभी समझ में आता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे है, इनको ये सिखाना चाहिए, ये व्यक्ति यहाँ पे है, इनको ये सिखाना चाहिए। अभी मैं अरहत फल तक तो गया नहीं। थोड़ा बहुत तो समझ में आ सकती है, पर मुझे उसमें आसक्ति नहीं है कि एक एक व्यक्ति को कहूं आप सोतापन हो, ये आप यहाँ हो या वहां हो ना। मैं कभी भी किसी का नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी भी झूठा साबित हो गया। मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए बाधा बन जाएगी, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उनके लिए बाधा बन जाएगी, क्योंकि वो उसी में रह जाएंगे। हाँ, विलास जी ने कह दिया कि मैं ये हूं, अब हो गया। मेरा काम इतना ही है, जो बुद्ध कहता है सुत्त में, वैसा देखना है। चाहे वो चूल वेद सुत्त से हमें समझ में आती है, या सोतापत्ति का कौन सा भी सुत्त है उससे समझ में आती है, या महावेदल सुत्त से समझ में आती है, या कौन सा भी सुत्त। मैं जितने भी प्रयास करके आपको सुत्त का समझाने का पेशेंटली जितना हो सके मैं करूंगा, पर ये कभी नहीं कहूंगा आप सोतापन्न हो या सकदागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो ना, कभी भी नहीं। अगर मैं अरहत बन गया, जरूर मुझे पता हो गया कि मैं अरहत हूं, तभी वो नॉलेज भी आ जाएगी उसी के साथ। हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपके आंख के अंदर जाके देख सकता हूँ, मन पढ़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर वो और सोतापन सकदागामी अनागामी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई लोगों को रहती है कि हाँ, ये बता दे मैं कहाँ पे हूँ। मैं भी होता तो मैं भी वही करता, स्वाभाविक है, करनी भी चाहिए। इससे अच्छा ये पूछना पड़ेगा, अगर मुझे अनागामी बननी है तो क्या करनी चाहिए? वो सही है। अगर मुझे सोतापन्न बननी है तो क्या करनी चाहिए? खुद पता करो। पता करो मतलब क्या है? मैं बता दूंगा, ये स्टेप्स है। देखो, मैंने ये टिक किया, ये किया, ये किया, समझ में आ जाएगा। बुद्ध भी वही कहते हैं कि ये देखो, ये श्रद्धानुसारी है, ये देखो, ये धर्मानुसारी है,
ये देखो ये श्रद्धा विमुक्त है, ये देखो ये दिट्ठी विमुक्त है, दिट्ठी पतो। फिर ये देखो ये कायसकी है, ये अनागामी है। तो देखो, हाँ देख लिया सर। अभी इसको देखो, पन्या विमुक्त है। और ये देखो उबतो भाग विमुक्त है, वो इस साइड से भी आया है झान से, और पन्या से भी आया है। देखो, हाँ सर देख लिया, अभी तुमने देख लिया ना। तुम में देखो अभी तुम कहाँ पे हो, वो सही होता है। इसमें किसी व्यक्ति का राय नहीं आया, धम्म का राय आया, वही जीतता है। कभी भी किसी के व्यक्ति के पीछे रहनी नहीं चाहिए, चाहे मैं हूं या कोई भी है। हमें किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ दुख से बाहर आना है, उतना ही काम है हमारा। किसी भी झंझट में पड़ना नहीं है कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ग्रुप में वो हो रहा है, इनका ये हो रहा है, अरे किसमें कुछ भी होने दो। हमें तो दुख से बाहर आनी है, हमें थोड़ी उसके साथ में कुछ करनी। इतनी दुख है, इतनी मतलब क्या, इस वक्त च्युति हो गया, कहाँ पैदा होगा पता नहीं। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, एक और चीज बता देता हूं जो महावेदल सूत्र में है, आपको ये अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। नंबर 1, आयु जो होता है, बैटरी लाइफ, समझो जैसे मोबाइल की बैटरी है, वैसे ही हर चीज का बैटरी। देवता लोगों का बैटरी लाइफ लंबा है, ब्रह्म लोक का और भी लंबा है। वैसे वैसे ऊपर 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 चलते जाएंगे। तो नेव संन्या ना संन्या का जो बैटरी लाइफ है, अनलिमिटेड है। समझ में आया? दूसरी चीज, ऊष्म पाली का वर्ड है, और संस्कृत में अगर इसको लिया जाए या हिंदी में लिया जाए, प्राण। और वो भी पान आती पात से आता, पान प्राण। ऊष्म और प्राण जो है, सॉरी ऊष्म और ये आयु जो है, ये साथ में ऐसे जुड़ के रहता है। ये विज्ञान जो है, जो हम कहते हैं चित्त, मन, ये जो है, ये इन दोनों के ऊपर निर्भर है। जब तक है जान जो कहते हैं ना, मतलब जब तक है प्राण। प्राण किसके से है? आयु। अगर हमारा 6 के 6 सेंस बाहर है, तो प्राण निकलते जा रहा। कैसे? अपने बेटे को देखा, वहां बेटा नहीं है, अपना जो प्राण है वो वहां चला गया है। तो हम क्या करते हैं, वो बच्चे को यहाँ लेके बिठाते हैं, क्योंकि मेरा प्राण वहां गया है। अगर हम प्राण को ना जाने दे तो क्या हो? तो इंद्रिय संवर हो जाती, तो विज्ञान कहीं नहीं भागेगा। तो उसका आयु जितनी है, उतनी देर वो बाहर ही नहीं जाएगा। अगर वो बाहर नहीं जाएगा, उसका मरण तो निश्चित नहीं है, फिर मरेगा नहीं, क्योंकि उसका प्राण नहीं जा रहा है। तो मार को इसने अपने ही गेम में हरा दिया। तो बुद्ध क्या सिखाते हैं? इंद्रिय संवर, इंद्रिय भावना। ठीक है, आयु मेन इंपॉर्टेंट है, और हमारा आयु पता नहीं है, अनिश्चित है।
मतलब विज्ञान रहेगा जब तक आयु रहेगा। अभी आयु कितना है हमें पता नहीं है। हम इतना ही कर सकते हैं प्राण बाहर ना जाए। तो आंख से जो देख रहे हैं प्राण ना जाए, कान से जो सुन रहे हैं प्राण ना जाए, नाक से जो सूंघ रहे हैं प्राण ना जाए, खाने जो खा रहे हैं प्राण ना जाए। समझो बाजू में कोई लड़की बैठी है, जैसे आज मैं ट्रेन में जा रहा था, एक लड़की आके बैठी पीछे नेक्स्ट टू मी। समझो मेरी नजर ऐसी जाती है तो प्राण चला गया। अभी मेरे प्राण वहां है इसलिए मुझे वापस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके उठा के लेके आऊंगा। अभी तो उठा के लेके नहीं आ सकते उसको, तो मन में तो लेके आ सकता हूं। तो मेरी प्राण कहाँ गई, मन में गई। अभी मैं पुलाव बना रहा हूँ, पुलाव बना रहा हूँ उसका, कितनी अच्छी थी क्या थी, वैसे हम मूवी जाते हैं उतना प्राण चला गया। कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, प्राण तो निकलते जा रहा है। तो विज्ञान का हाल क्या होगा। विज्ञान आग है, तो वो जहां खाना मिलता है वहीं पे। तो प्राण तो आयु के साथ था, आयु इसका एंड हो गया, आयु एंड हो गया तो ये प्राण निकल गया। प्राण के साथ ये विज्ञान जाएगा कहीं और घर बना दे। तो जो सीरियल में जो चल रहा था वो मन में वही आ गया, तो वो आके वहां पे प्रतिष्ठित हो गया। वैसे एक घर में जो झगड़ते थे वो सीरियल में, तो वैसे ही फैमिली मिली। अभी क्या करें। इसीलिए बुद्ध कहते हैं बहुत डेंजर जगह पे आ गए भाई, है ना। थोड़ा सबर कर, मरणानुसति करो, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, त्यागानुसति, मरणानुसति, मरणानुसति, त्यागानुसति, देवता अनुसति, है ना, करो भाई। वर्स्ट के सिनेरियो देवता बन के पैदा हो जाओगे, बेस्ट के सिनेरियो अनागामी बन जाओगे। तो गर्भ का एंट्री भी नहीं है, उसके साथ में ये सारा देवता का भी एंट्री नहीं है। सीधा जो अनागामी का जगह है वहां बैठ जाओगे, आराम से रहो। तो हमारा लक्ष्य या सोतापन्न या अनागामी या अरहत, क्योंकि हमें दुख से बाहर आना है और कुछ हमें नहीं चाहिए। चाहे हमारा जितना भी प्रशंसा हो, चाहे हमारा जितना भी निंदन हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना ही काम करना है। तो ये प्राण, आयु, विज्ञान, अगर कोई पूछेगा ये कहाँ लिखा है, MN43 खोलो, सारिपुत्र के साथ जो एक हीरो है, उन दोनों का क्वेश्चन एंड आंसर इतना अच्छा है। महावेदल सूत्र में आता है, आप उसको देखो और समझो कि मरणानुसति क्यों हमें करना चाहिए, कि मन कहीं और ना भटके। इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम पे ही नहीं जाना चाहिए ना, जाओ। अभी आ गए हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे जेलर है, वो तुम्हें काम तो देगा, बनवाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। सजा तो मिली है, काट लो। बिना रोए काटो, बिना हंसे काटो, इक्वानिमिटी उपेक्षा बना के काटो। काटना ही पड़ेगा। तो कैसे काटें, दुख से काटें ना,
हंसते हंसते काटो। गिरिमानंद सूत्र का जब ये बात आती है, वो अरहत है और वो मरने वाला है, इसीलिए उसका बनाया। तो मैं हर किसी व्यक्ति जो यहाँ पे है, एक और बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी ना समझ में गिरिमानंद सूत्र को अलग की तरह करेंगे और बीच में संज्ञा चेंज हो गई, कोई रिवर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप उसको छोड़ दो। स्पेशली अशुभ संज्ञा इसलिए करनी है, काम छंद है। 24/7 अशुभ संज्ञा करने बैठोगी या बैठेंगे या बैठेगा, बहुत हानिकारक इसलिए है कि आपका बाकी संज्ञा पहले चेंज होनी चाहिए, अनिच्च संज्ञा होनी चाहिए, फिर अनंत संज्ञा, फिर अशुभ संज्ञा। सिर्फ हम किसी के ऊपर ले लें, हाँ। तो आज मैं वो जो 4 नोबल ट्रुथ वाला था वो लूंगा नहीं, अभी 9 इधर ही बज गए, कल आराम से करेंगे। पर सम्मादिट्टी का इन्होंने पूछा था मुझे, राजकुमारी ने, तो वो भी कवर कर लेता हूँ कि सम्मादिट्टी और ये सखाय दिट्टी क्या फर्क है, ये पूछ रही थी, तो करेंगे। पर उससे पहले सुप्रिया जी हाथ उठाई थी। सुप्रिया जी कहो। हाँ सर, कुछ आपने जो अभी सब्जेक्ट किया था विज्ञान पे, उसी पे बात करनी थी कि आपने विज्ञान के बारे में कहा, तो इसलिए मैंने कल जो बात की वो विज्ञान के आधार पर ही की। जैसे कि विद्यारतन सोलंकी जी है या फिर समृद्धि जी के पिताजी है, तो वो विज्ञान का ही खेल था, जिनकी वजह से मैं उनको एज अ पापा या फिर मेरे दादा, इस तरीके से वो मेरी अटैचमेंट उनसे हुई, वो विज्ञान का ही था, यही पूछना था आपको। हाँ वही है, सही है। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी, अर्चना जी। सर अभी बहुत बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था आपका, बहुत ही अच्छा। मैं खुद एनालाइज कर रही थी कि सुबह से उठ के, यानी अगर हमारे हमारे प्राण अगर ऐसे जा रहे हैं, तो अगर सुबह से अगर हम देखते हैं अपना पूरा दिन का शेड्यूल, तो सुबह उठ के जैसे जो ब्रेकफास्ट करते हैं वहां पे क्या खा रहे हैं, वहां पे अटैचमेंट, फिर जहाँ जा रहे हैं, फिर लोगों से जो भी है हमारा हमारा इक्वानिमिटी है, उतना तो मैं देख पाती हूँ। लेकिन अगर मेरे सामने, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मेरा जब स्टूडेंट आता है, कोई आता है सामने, तो मैं चाहती हूँ, मैं देखती हूँ उसे कि मेरे बच्चे जैसा ही है। तो आई ट्राई टू बी, यानी अगर फिर मैं उसे देख रही हूँ, उसको कुछ हेल्प करना चाह रही हूँ कि तो वो एक काइंड ऑफ अटैचमेंट हो ही जाता है। कोई स्टूडेंट आपको आके सवाल पूछता है क्वेश्चन पे, तो नेचुरली वो कनेक्शन बन जाता है। ऐसा तो एक बस एग्जांपल है, यानी ऐसा एक्चुअली स्टूडेंट के साथ होता है, बट ऐसे कितने ही लोग हैं हमारे लाइफ में जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि पूरे दिन में पता नहीं हम कितने जगह पे हमारी ये आयु कम हो रही है, इस तरीके से कितने ही इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं। अगर ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी को देख रहे हो, तो बहुत ध्यान देती हूँ मैं कि कहीं कहीं पे भी अगर कोई बहुत सुंदर ड्रेस है या कोई अच्छी कोई लेडी दिख रही है, तो क्या सही में वो सुंदर दिख रही है, मैं उसको सुंदर करके देखना चाहिए कि वो ड्रेस सुंदर है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि न्यूट्रल रखना चाहिए। तो वो मैं देखती हूँ कि अट्रैक्ट ना हो, यानी वो कंट्रोल इमोशंस रहे, कि उसको बस एक देखना है, एक व्यक्ति करके देखना है। और मैं वो जो 5 पंच धातु, वो काफ़ी अच्छे से है मेरा प्रैक्टिस। तो लेकिन सर आपने जो बताया अभी कि जो जैसे हमारी आयु कम होती जाती है, ये सारे इससे फिर लगा कि ये तो कितना अर्जेंट है, कि हमें बहुत ही ज़्यादा सती में रहना कितनी ज़रूरी है कि हम खुद की आयु को बचाएँ। जब तक हम खुद को इस कंट्रोल में रख सकते हैं,
क्योंकि अटैचमेंट होना बहुत जल्दी जुड़ना ये हमारा स्वभाव भी हो चुका है हर एक चीज़ से। सही बात है। देखिए, अभी ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा, कोई 40 साल का उम्र वाला है या 30 वाला, उसके ऊपर स्ट्रेस डाल के देखो, उसका प्राण कैसी निकल जाती है और उसकी बॉडी कैसी एज्ड होने लगती है। आप देख सकते हैं, आयु तो है पर प्राण निकल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो उसका एजिंग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्यों? प्राण कहां से आती है? पेड़ से या पौधे से या मांस से। यही 3 चीज है जहां से आपको प्राण आ सकती है। जो कुछ भी आप खाओगे तो वो पचन ही ना हो तो, क्योंकि उसमें तो प्राण चाहिए ना। जो वेजिटेबल है उसमें अभी प्राण नहीं है, समझो। जो हमने लेके आए हैं कहीं से भी, गेहूं या आटा वगैरह, चावल, कुछ भी लेके आए, उसमें तो प्राण नहीं है, समझो। क्योंकि वो जो हमें भेज रहा है वो तो लोभी है। वो थोड़ी प्यार से भेज रहा है कि आइए आइए लेके जाइए ना। वो मुनाफा बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब मतलब उसने इसके प्राण तो छीन लिया है। जैसे रत्नागिरी का आपूस है। अभी पहले जो रत्नागिरी का आपूस मिलता था उसमें उतना केमिकल ऐड नहीं होता था। अभी वो क्या करते हैं, रंगीन भी बना देते हैं, तो ऐसा लगेगा बाहर से पका है, अंदर से तो पका नहीं है। तो समझो 400 या 500 रुपए का एक डजन लेके आए। मैं देखा कि बहुत सारा पका नहीं है। तो अभी क्या करें? गाली देंगे। किसको गाली दिया? वही आम को गाली दिया। जिसको आप खाने वाले हो उसी को आपने गाली दिया। अभी खाओ, प्राण तो निकल गई, तो अंदर क्या गया? बिना प्राण। तो आपके अंदर जो प्राण था वो यूटिलाइज हो रहा है डाइजेशन के लिए। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि रात का खाना मत खाओ, क्योंकि वो प्राण चला जाएगा। प्राण कहाँ रहेगा? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भेलपुरी नहीं खानी है या ये नहीं खानी, नहीं, कुछ भी खाओ, पर डाइजेशन नहीं होने वाला। अगर कोई बीमार है या डायबिटिक है या कुछ है तो वो खाएंगे तो ठीक है। मामूली व्यक्ति क्यों खाए रात में? क्योंकि प्राण नहीं है। और हम भी सड़े हुए खाते हैं, मतलब जो सवेरे बना है उसी को खा लेंगे या फ्रिज में रख के खा लेंगे, में प्राण ही नहीं है। तो हमारे बॉडी में जो प्राण है वो भी निकल जा रहा है और जो बाहर से आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। मतलब एजिंग प्रोसेस ज्यादा कर दी, तो आयु कम होती गई, जैसे बैटरी लाइफ कम हो गई। और विज्ञान इन दो नहीं है तो रहेगा नहीं, बाहर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। देखो ना, पहले 80,000 साल जीते थे, मतलब आयु उतना था। बनते बनते 100 साल हो गया, इससे भी कम है। सारे लोग 100 साल नहीं जीते हैं, 80 समझो मैक्सिमम। 80 साल के ऊपर तो होती नहीं है। 70 साल, 80 साल, इसमें क्या होगा? पहला 20 साल निकाल लो, कोई फायदा वाला नहीं है। लास्ट का 20 साल निकाल लो, वो भी फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट का तो अस्पताल ये वो उसी में चली जाएगी। तो ये 20 गया, वो 20 गया और रह गया 60। वो 60 में मिडिल वाला जो है वो सिर्फ काम ढूंढना, शादी करना, बच्चा बनाना, उसमें लग गई। और जो बीच वाला जो 20
साल है, वो जो बनाया उसमें बचाने में लग गई, और लास्ट का जो 20 साल है वो चिंता में रह गई। इसमें सारा आ जाता है पॉलिटिक्स, ये वो, ये जितना भी नहीं होना चाहिए वो सब। तो हमें होशियारी रहना है कि मरण कभी भी आ सकती है, और हमारे लिए भी कोई भी नहीं है इस संसार में। ना कोई बच्चा मरेगा हमारे लिए, ना कोई पति मरेगा हमारे लिए, ना कोई पत्नी मरेगी हमारे लिए, ना कोई ऑफिस मरेगा हमारे लिए। हमें खुद मरना है, और कभी है पता नहीं, क्योंकि वो आयु के ऊपर है, और आयु कर्म के ऊपर है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कम्म विपाक सुत, दुच्चरित विपाक सुत, उसमें है पानातिपात करोगे तो आयु कम है। आयु कम है, देखो में लिखा है आयु कम है, मतलब तुम्हारा बैटरी कम है। तुम रहना चाहोगे तो रह सकते हो, पर बैटरी कम है भाई, बैटरी निकाल दिया जाएगा। जैसे अब मैं आपको सारे लोगों को बताया कि नहीं बताया पता नहीं, अभी मेरा यहीं पे तीन रोड के बाद वो साइड में हमारा एक दोस्त रहता था, मेरे से बड़ा है, 4 साल बड़ा, 4 नहीं 5 साल बड़ा। वो अपना बेटे का कुछ सेरेमनी था, कर रहा था। वो वेलनेस का बहुत पागलपन लग गया था, 6-7 साल से। जब कोविड हुआ था वहाँ से इसको कुछ अजीब अजीब करने लगा कि ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। तो वो हर्बल वगैरह वगैरह लेके वो हमारे घर भी आया था। हम लोगों ने उतना उसको ये नहीं किया, कहा कि ऐसा नहीं करते भाई, नहीं करना है। तो उसने कहा देखो मैं डांस कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, और उसका हार्ट का प्रॉब्लम था पहले से ही, तो उनको स्टंट डाला गया था। तो वो उसकी बेटी का एंगेजमेंट उसी दिन था, जिस दिन इसका बेटे का कुछ सेरेमनी कर रहा था। वो एंगेजमेंट के लिए 40 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में बुकिंग किया था। तो वहाँ पे गया, वापस आया, और वीडियो देख रहा था या कुछ कर रहा था। फिर उसको कुछ दिल में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो पानी पिया, वो कुछ किया, फिर मर गया। समझ में आया? सिर्फ उनके घर में की माँ नहीं, उसकी पत्नी का बेटा की बेटी, बाकी सारे रिश्तेदार वो कहीं और घूमने के लिए गए थे। फिर वापस आए, खुशी की माहौल था, मेहंदी वहंदी सब। किसकी मेहंदी? कौन सी मेहंदी? आयु कम है, हमें पता नहीं ज्यादा है कम है। प्राण चला जाएगा, बैठेगा नहीं। आयु नहीं है तो प्राण नहीं, प्राण नहीं है, आयु नहीं है, विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। वो अगला जन्म। तो सोच लीजिए, बुद्ध की वाणी इसी में है, अपमादेन संपादेत। इसलिए वो कहते हैं प्रमाद मत करो भाई, संपादन करके जाओ। ऐसा हमें देखना है। ठीक है, हाँ जी, कल्पना लाडे जी बोलो।
एक्चुअली अभी आपने जो घटना कही सर, तो ऐसी ही घटना हमारे साथ 2 दिन पहले घटी है। हम स्कूल से आ रहे थे और हाईवे पे खड़े थे। ये लगा था, सिग्नल लगा था, धूप बहुत थी। तो हमने सोचा कि एक ट्रक खड़ा है तो उसकी छाँव गिर रही थी, तो उसके छाँव में खड़े हो जाते हैं। एंड मुझे ध्यान ही नहीं था सर कि वो चक्की के पास मेरा पैर है। तो एक्चुअली सिग्नल शुरू हो गया, ट्रक शुरू हो गया, लेकिन मुझे इतना मैं अपना गाड़ी लेकर आगे जा रहे थे, जाने ही वाली थी, तब वो चक्का मेरे पैर से निकल गया सर। बट वो ट्रक भी ऐसा सिंगल 4 चक्की का नहीं था, जो 8 चक्के वाला ट्रक होता है ना सर, जो पूरा मटेरियल लेकर जाता है, वो ट्रक था। तो वो जब मेरे पैर से पूरा गया सर, तो मुझे कुछ टचिंग नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट उंगली होती है छोटी वाली अपनी, वहां टच हुआ। तब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे पैर से ट्रक निकल के जा रहा है, जैसे सिग्नल शुरू हुआ, और उसका तो दोष नहीं था, वो निकल गया। ओके, धम्मा है, मेडिटेशन में है, तो मैं स्थिर रही उस वक्त और अपना गाड़ी लेकर आगे निकल गई। तो सर जो जो वक्त वो था, वो वक्त इतना बड़ा ट्रक मेरे पैर से गया, लेकिन किसी कुछ भी टच नहीं हुआ, सिर्फ आखिरी उंगली को थोड़ा टच हुआ है सर। तो थैंक गॉड कि मैंने धम्मा को बहुत थैंक्स कहा कि जिन्होंने मुझे मेरी रक्षा की है, जो भी देवता थे उन्होंने रक्षा की कि मुझे कुछ हुआ नहीं। तो सर एक एक मुझे बताइए कि एक क्या था, यानी मेरे कम्मा स्ट्रांग थे, मेरा जो था आयुष्य बड़ा था, या मेरी रक्षा की देवताओं ने? वो जो घटना आई थी मेरे पास, लेकिन वो चली गई सर। तो मेरा कुछ भी हो सकता था, वो ट्रक इधर भी जा सकता था, आ सकता था, क्योंकि मैं एकदम टच थी वो ट्रक के पास। देखो, पहली बात ये है कि सारा कम से होता नहीं है। यस सर। हाँ, थोड़ा हमारा लापरवाही भी होती है। यस सर, 100%। हाँ, तो अभी जो आपका हुआ वो लापरवाही से हुआ। यस सर, 100% सर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम लापरवाही करेंगे, कौन सा भी हो, तो उसके जुड़े हुए कम भी थोड़ा आ जाएगा साथ ओके में। सर। उसके जो जुड़े हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है ना? कभी कभी लापरवाही से अच्छा भी हो सकता है। जैसे मुझे फ्लाइट नहीं लेनी थी, मैंने डिले कर दी, फिर उसका फ्लाइट का टायर बर्स्ट हो गया और वो कैंसिल हो गया। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने लिया ही नहीं। यस सर। तो कभी कभी ये लापरवाही ऐसा भी हो सकता है, एक लाभ भी दे सकता है। जैसे मैंने लास्ट मोमेंट में गया, फिर वो एयर होस्टेस ने कहा देखो ऐसा है, बिजनेस क्लास में कोई भी नहीं है तो मैं बिजनेस क्लास दे रही हूँ। वाह, कभी नहीं सोचा था। ऐसे कभी कभी हो जाएगा। अगर वो थोड़ा कम अच्छा वाला है तो कुछ नहीं होगा। अगर लापरवाही से कम जुड़ गया तो मुसीबत भी हो सकती है, अच्छा भी हो सकती है। तो आपके इसमें ये है कि आप धम्म से जुड़ी है, इसीलिए जो कुछ भी होना था कम होके चला गया। यस सर। ये भी आपको दिखा दिया कि मरण बहुत नजदीक होता है। यस सर, 100%। वो मुझे उस दिन महसूस हुआ सर कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। हाँ, जी। जीवन का क्या, किसी का भी भरोसा नहीं। यस सर। अपना जीवन छोड़ दो, किसी का भी। इसीलिए हम जितना स्मार्ट बनते हैं उतना अच्छा है। चलिए, यस सर। अभी अभी सिर्फ 5-10 मिनट रह गए, तो पहले इनका खत्म कर लेते हैं। सख्खाय दिट्टी ये है कि मैं हूं सख्खाय दिट्टी, और लास्ट तक आती है अरहत तक। सख्खाय दिट्टी नहीं आती है, अत्त का भाव जो होता है वो रहता है, अरहत पे निकल जाती। और जो सम्मा दिट्टी होता है वो 4 नोबल ट्रूथ के ऊपर होता है। तो जो हम कल कर रहे थे, अगर आपने सही तरह से समझा या सुना, तो पहला था दुख क्या है, पंचखंड का ही दुख है।
जैसे मैंने अर्चना डोंगरे को देखता हूँ या समृद्धि जी को देखता हूँ या किसी को भी देखता हूँ, अगर मैं ये समझूं कि ये लोग सचमुच में ऐसा है, जब भी इनका मरण होगा या मेरा मरण होगा, दुख तो होगा। क्योंकि मैंने आप राजकुमारी जी थोड़ा आप पहले म्यूट करो, आपका वॉइस वापस आ रहा है, फिर जब भी बात करना है तभी बोलो। तो ऐसा रखना कि ये लोग जो है वैसे ही रहेंगे, वो सख्खाई दिट्टी है। और सम्मा दिट्टी ये है कि ये पंचखंड है और वो दुख है। दुख का समुदय क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर तृष्णा है। दुख का निरोध कैसा है? जब भी इनके साथ तृष्णा निकल जाती है। और कैसे निकल गई? जब भी मैंने इनका अनित्य दुख अनंत देख लिया। तो ये कैसे, इसीलिए कल मैं कह रहा था राजकुमारी जी, आपका फोटोग्राफ है छोटे बच्चे की, अब तक थोड़ा खोल के देखो। अगर कोई ड्रेस आपका जो स्कूल में जाती थी वो और अभी का जो ड्रेस है वो आप वो ड्रेस पहन सकती हो, तो समझ लो जैसी थी वैसे ही हो। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लेना जो तभी था वो मर गया है, अभी का जो है मर रहा है, आगे जो आएगा वो मर के ही आएगा। मतलब आप दुख को ले रहे हो और दुख को ले रहे हो और दुख को लेने की कोशिश कर, ठीक है ना? तो हर कोई व्यक्ति से मैं यही गुजारिश करता हूं कि अपना जो बच्चे का फोटो था ना, अपना, आपका बच्चे का नहीं, अपना जब भी आप बने थे, थोड़ा खोल के तो बैठो, उसमें देखो वो ड्रेस या वो बॉडी सेम है, थोड़ा देखो तो सही। अगर लगता है सेम है, बहुत अच्छे, बुद्ध गलत थे फिर, ठीक है ना? वो नहीं, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे मैं थी, अभी तो नहीं है, तो क्या करें? लेके तो नहीं आ सकते, जो बीती और नहीं आएगा, जो आया ही नहीं है लेके नहीं आ सकते, अभी का जो है पता नहीं है। ये भी कोई जीना है प्यारे, इसीलिए दुख है। दुख का समुदाय ये है कि जब भी मैं किसी को भी देखता हूं, पुनः पुनः देखने की मुझे आ जाती है कि और देखूं और देखूं और देखूं। तो क्या कहते हैं, तन्हा पूनो भविका नंदी राग सहगता तत्रापि तत्र अभिनंदिनी ते इति इदम कामतनः भवतनः विभवतनः। ऐसे तो फोर नोबल ट्रुथ्स जो है सम्मादिटी। तो ये साकस ने जो क्वेश्चन पूछा था धम्म दिन को, ने ये पूछा था कि कोई भी सोतापन्न है तो ये चार नोबल ट्रुथ जाननी चाहिए पंचखंड में। प्रज्ञा, पन्या, श्रद्धानुसारी की बात नहीं है, श्रद्धा विमुक्तों की भी बात नहीं है, पन्या आई है, आई है। तो ये है, अगर मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है तो मैं सोतापन्न हूं। मैं खुद कह सकता हूं कि इस कारण से, जैसे बुद्ध ने भूमि स्पर्श किया था, मैं भी ये स्पर्श करके कह सकता हूं 100% में सोतापन्न हूं। चाहे मुझे कोई थेरो कहा या ना कहा 2018 में, 100% मुझे ही समझ में आया है
कि मैं सोतापन्न हूं, गारंटीड। क्यों? क्योंकि मुझे 4 नोबल ट्रुथ्स भी पता है, पटिसमुत्पाद भी पता है, पंचखंड भी पता है, धातु भी पता है, आयतन भी पता है। मतलब मैं सोतापन से आगे भी निकल चुका हूं। इतना सारा तो सोतापन को पता नहीं होना चाहिए, पर इतना पता है। पता मतलब खुद एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाती है कि आज मरण हो जाएगा तो भी सोतापन है या सकदागामी, इतना तो समझ में आ जाए। तो ये डिफरेंस है सखाय दिट्टी और ये। समाधिटी। जी सर। समझ में आया? जी सर। कल मैंने इसलिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि मुझे वो सारा करना है, 8 तभी आपको समझ में आएगा सखाय दिट्टी कैसी निकलती है जब भी आर्य अट्ठंगिक मग्ग आता है। इसलिए मुझे 2 घंटे चाहिए था, तो आज हम इसमें उलझ गए। अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं, आज का भी अच्छा था सर, बहुत अच्छा था आज का भी। हाँ, तो पहले इसको निपटा ले, बाद में वो निपटा सकते हैं। पहले ये तो निपटा ले कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप देखो, अगर कोई पूछे मुझे क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, समता होनी चाहिए। समता के बिना विपश्यना नामुमकिन है। कभी भी ट्राई मत करो, नहीं, सफलता नहीं मिलने वाली। समता तो चाहिए, समता के लिए सांस तो चाहिए। तो सांस को देखना जरूरी है। जब तक अरहत नहीं बन जाते, सांस ही आपका दोस्त है। चाहे अनागामी हो या सकदगामी हो या सोतापन्न हो, कुछ भी हो, सांस 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 सांस। क्योंकि प्राण तो वहीं से जा रहा है, तो उसी को पकड़ो भाई। ठीक है, ये करते जी हैं। सर। आनापानसति ही समता है ना सर? हाँ जी, वो पहले इसको जार 4 जो है वो समता है, जी। वो करनी चाहिए। जब भी वो करेंगे तो विपश्यना के लिए रेडी हो गया। अभी आप धातु का भी विपश्यना कर सकती हो, आयतन का भी कर सकती हो, पंचखंड का भी कर सकती हो, ये पटिसमुत्पाद के भी कर सकती हो। अगर हम सीधा वो ये रूप है, ये रूप है, ये रूप है, क्या रूप है, ऐसे करते बैठेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। या ये तो वेदना है, सबसे पहले सती डेवलप करना बहुत जरूरी होगा ना सर, तभी। इसीलिए तो स्टार्टिंग क्या है, सती जी। प्रधान जी। वही करना। ठीक है ना? तो हमें वही पहली चीज, पहला काम। जी। हाँ, जी। ठीक। वही करते हैं सर, पर बीच बीच में कभी ड्यूटी वगैरह जाओ तो बहुत भीड़ भाड़ या कुछ है, तो फिर ना बीच में गैप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो अच्छा इसी में डेवलप होता है, ब्रेक उसी हो में जाता देखना है। है, उसी में देखना है। बात करते जी। हुए खाना पानी छोड़ के सारा वक्त। अभी देखो ना, मैं ट्रेन में था, मेट्रो में बैठा हूँ, आंख खुला है, खुलने दो, उसमें क्या है? सांस देखने के लिए आंख बंद होना चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं, फ्री है, बैठो देखो। तभी इंद्रिय आपकी कहीं नहीं बहुत जाएगा। प्रैक्टिस है सर, आपकी बहुत प्रैक्टिस है, इसलिए ऐसा हो जाता है। हम लोगों के साथ बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करें? जी। जी। आपकी क्या कहते हैं, कष्ट मुझे, मैं जानता हूं, पर क्या करें, मुझे भी वही करना पड़ेगा, आपको भी वही करना पड़ेगा, और हर कोई यहाँ बैठा है उसको भी वही करना पड़ेगा। सर आप भी बता रहे थे ना, 2000 अप्रैल 2018 से मतलब आपका धम्म, मतलब तेजी से, मतलब आप धम्म में आए। तो मैं भी यही बताना चाहती थी कि जैसे कोरोना काल उसी 2018
में ही हुआ था और 9 छुट्टियां 2020 हाँ 18 में स्टार्टेड, मतलब थोड़ा हाँ 19 में 2019 से 19 एंड का रिलीज 19 एंड दिसंबर हाँ में चाइना में आया, फिर इंडिया में पहली बार ये क्या कहते हैं लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च हाँ सर 2000 लॉकडाउन हुआ था उसी दरमियान, सत्र तो एकदम एग्जैक्ट नहीं, पर कोरोना काल में ही से ही ना सर अपने को धम्मा जैसे कि सती पठान है क्या है, ये तो अपन पूरा सुन चुके थे, लेकिन आपके साथ जुड़ने से ये पूरा पंच स्कंद क्या है बहुत समझने की कोशिश की। मैं सिर्फ बहुत प्रैक्टिस करती थी लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आता था मेरे को। जब आपके साथ जुड़े तो अपने को पूरा चीज एक एक चीज समझ आया सर। ठीक है। और अच्छा, मैं बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो नहीं तो जिंदगी अगर आपके साथ अगर मैं नहीं जुड़ पाती तो मैं जिंदगी भर नहीं समझ पाती ये सब चीज, पंचखंड क्या है, मन संचेतना क्या है, पूरा वो चार आर्य सत्र सत्य तो अपन पढ़ते थे, वो केवल पढ़ने तक ही सीमित था, मतलब श्रुत ज्ञान था, लेकिन प्रज्ञा से जो आप बताते हैं सर पूरा प्रज्ञा से ही समझते हैं। मेरे बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, श्रृंखला जी। सर मुझे ये पूछना था कि अभी थोड़ा सा समर सीजन आ रहा है ना, तो चींटियां बहुत निकलती है घर में, तो वो घसाड़ू लगाना है या कोई ऐसे करने से मरती है, तो क्या वो पानातिपाता हुआ क्या? अगर आप इंटेंशनली मारोगे ना, पीछे जाके साहब मरने दे साले को, वो होता है। अच्छा। जैसे कोई कोई ये कॉकरोच को देख के साला हो जाता है ना वो। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। तो आप समझ झाड़ू में आया। मारते मारते वो मर गई तो हम आप क्या करोगे? हाँ हाँ, वो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। जैसे कोई मच्छर को कैसे मारता है, कोई चाहे आपने ऐसा किया वो मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, कोई कोई इसके पीछे जी साला। उसमें देखो 4 चीज आया। एक, जी, ढूंढ ढूंढ के जाऊंगा, हाँ हाँ, जैसे धर्मेंद्र जी कहते थे कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वैसे ठीक है ना। तू मेरा खून पिया है ना, मैं भी तुम्हारा खून पीता हूं, ठहरो। ऐसे हो गया जी पहला। सर, जी। हाँ दूसरा, वो पहले उतना क्रोध आना चाहिए, हाँ हाँ, और उसका फेस भी चेंज होता है ना हाँ हाँ, जब भी वो मारने के लिए निकलता है, तो उस फेस तो वो तो होता है ना। यस सर, तीसरा, इंटेंशन भगाने का नहीं है, इंटेंशन उसको मारना है। जी और चौथा, मार दिया। अभी ये है कि मनुष्य बनने के लिए बहुत प्रयास करनी पड़ती है। ऐसी जी बात नहीं कि वो मच्छर मार दिया तो ये मच्छर बन के पैदा हो जाएगा ना। कर्म के अनुसार मच्छर बनने के लिए कर्म नीचे है, मनुष्य बनने के लिए आगे है। तो ये व्यक्ति, इसका क्या होगा हालत में बताता हूं। कहीं रोड में जा रहा है, गिर जाएगा, ऐसी कोई नहीं गिरा, ये सिर्फ ये गिरा। गिरने के बाद बहुत जगह पे चोट आई, रक्त आया, ये सब आया, वो सब। और ये पूरा दिखता है, इधर है, इधर है, इधर है, उधर है, हर जगह में है। तो उतना मच्छर का तो रक्त वापस आया ना। जी, हाँ, इतना ही। साला कहीं का आ गया भाई, मिला मिला ना। और ऐसा भी होता है, समझो कि कहीं जा रहा है, किसी को चाटा मारा, मनुष्य है, चाटा मारा। क्यों मारा? जैसे समझो पत्नी है, पति बैठा था, क्रोधित हो गया, एक मारा उसने, काफी है। अभी किसका क्या होगा मालूम है? इस व्यक्ति का क्या होगा? या पत्नी ने पति को मारा या पति ने पति को मारा, ऐसे पकड़ते, तो इसका क्या होगा?
रोग आएगा, बुखार 104, तो कैसी हो रही है? हर किसी को वही हवा आ रही है, पर इसी को इन्फेक्शन क्यों हुआ? और इसी व्यक्ति को, बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ। अभी ये पड़ा है, उसी पति या पत्नी से काम करवाना पड़ेगा, और बॉडी में इतनी पेन है, मिला वापस। हम ये कह सकते हैं हाँ वो बुखार आ गया था, ये नहीं पूछता अरे प्यारे सिर्फ तेरे को क्यों हुआ, अब बाकी पागल लोग भी थे ना आपके साथ। ऐसे तो ये एक्सीडेंटली कुछ नहीं होती है। अगर कोई समझेगा कि मैं ऐसे ही गया था वो इन्फेक्ट हो गया, ना ना, कारण है तुम्हें ही होगा, किसी और को नहीं होगा। चुन चुन के मिलेगा वापस। अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। किसी का मार दिया, मिलेगा भाई, ठहरो। इंतजार का फल मीठा भी होता है और कड़वा भी होता है, तो होता है। और एक और चीज, क्योंकि हम ये भाषा में बात कर रहे हैं, कैंसर क्यों होती है? हम अभी कह सकते हैं और कैंसर सेल्स होते हैं, वो कैंसर सेल क्यों बने? कारण तो होनी चाहिए, बिना कारण कोई कैंसर सेल बनता है क्या? इतना ही काम करना है, अपने ऊपर पेट्रोल डालते रहो रोज। ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, गाली देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। इसी जन्म में या अगले जन्म में पूरा कैंसर आ जाए। अभी सड़ो, इतना गाली दिया ना, ले लो खाओ, आओ आओ। सर इसी- कुत्ते को भी कैंसर होता है? वो तो करते हैं ना, कुत्ता क्या, हर इसको होता है, हर प्राणी को होता है, अगर आपको पता नहीं है तो। गाय से लेकर भाई तक होता है। और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं है, वो कुत्ते को भी है, हर गधे को भी है, घोड़े को भी है, सब कुछ है। उसी तरह यूट्रस का प्रॉब्लम सिर्फ क्या, आप क्या समझते हो सिर्फ औरत लोगों के लिए है? कुत्ता भी वही प्रॉब्लम है, उसका भी यूट्रस है, उसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका भी यूट्रस खोलना पड़ेगा। ऐसे मत समझो सिर्फ मनुष्य का है, उनका पेन इससे भी ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक, नीता जी कहो। सर वो आपने बताया था सर हल्दी डालना करके चींटियां होती है तो। हाँ, हल्दी डालो चला जाएगा, हाँ चले गया था सर, वैसे किया था। चला जाएगा, आपको मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ जी बताइए। सुलभा दीपारे, आप म्यूट में हो अगर बात कर रहे हो तो। हेलो सर, हाँ कैन यू जी, हियर मी? यस गो अहेड। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मुझे ये पूछना था, अगर कोई फार्मर है हाँ, या गार्डनर है, सो वी पुट लॉट ऑफ वेजीज एंड ऑल दोस थिंग्स, तो जब ये पेस्टिसाइड डालते हैं हम इसके लिए, कीड़े मकोड़े मरने के लिए, तो इसको कैसा ले? इंटेंशन है कि आपको मारने का? नहीं, वो तो सब इंटेंशन तो वही है ना, तो क्योंकि ना। वो सब जो होते हैं बस नहीं वर्म्स बात है। वगैरह प्लांट्स के ऊपर। there are तो- two kind of fertilizer, one is a natural fertilizer, one is what you want to kill them, right? हाँ। तो अभी क्या है, हाँ, इंटेंशन तो वही है ना, वो ना Intention- आए और जो भी है उसको तो किल ही करना है। ना, intention is to protect the plant, not to kill. या
नहीं, अगर है भी तो भी डालते ही है ना, फिर नो उसको हम तो डालना डालेंगे, पड़ता। आप हाँ। डालेंगे, आप इसलिए डालेंगे क्योंकि आपको ये जो पौधा है उसको बचाना है। हाँ। अगर कीड़े नहीं आएंगे तो आप डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना। नहीं डालेंगे, लेकिन नहीं वो यू नो श्योर दे आर गोना कम। Yes, you know it, they are going to come, so you're going to put it. Now, the intention is Yeah. to kill them, then it is wrong. If the intention is to protect, and there's no other way to protect other than putting pesticide, या then there is nothing. But there is little bit of karma. जैसे मैंने वो हम्म मच्छर का बताया ना, हम्म वैसे ही कुछ ना कुछ तो होगा। छोटा मोटा तो आपको मिलता रहेगा साथ में। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मालूम है? एक खाने के ऊपर ही सब लोग पीछे पड़े हैं, चाहे मच्छर हो, चाहे चींटी हो, चाहे ये कीड़े मकोड़े हो, या मनुष्य हो, प्राणी हो, कुछ भी हो। तो बुद्ध ने एक ही लाइन में कह दिया, सब्बे सत्ता आहारत्तिका। सारे सत्व जो है आहार के लिए ही है। हाँ, वो तो है, जीने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा कुछ। तो किसी को मार के खाना पड़ेगा या किसी से छीन के मार खाना पड़ेगा, है ना? नहीं, तो इजीली नहीं आता है। नहीं अगर कुछ देखिए, अभी ऐसा है, हम छीने या ना छीने कोई तो छीन लेगा। मतलब अगर प्राणी होता है तो छीन लेता है ना। हाँ। हम भी क्या करते हैं, हम किसी का छीन लेते हैं। अगर देखा जाए कंपटीशन का मतलब हाँ। क्या है, किसी का छीनना ही तो है ना। हाँ। हम उनको नहीं चाहते, वो नहीं आए ऊपर, हम सिर्फ हम आए। तो मतलब आहार के लिए ये चलती रहती है, तो इसीलिए इसमें कष्ट है। तो अभी इसका पर्याय क्या है, उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है, अगर गर्भ में आओगे तो ये तो मार खाओगे। तो गर्भ पे मत आओ, यही उपाय है। ओके। उतना ही करना है, हम कोई कुछ नहीं। जैसे देखिए ना, आज का पॉलिटिकल सिचुएशन अगर देखेंगे या आज का इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे, वर्ल्ड ओवर, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह देखते हैं तो गंदगी गंदगी है। यू कांट डू एनीथिंग। अगर हम यहाँ पे पैदा होते ही रहेंगे तो इसी को देखते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। So the only answer to this is not to coming back here. That you can do it. तो अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, वेरी नाइस। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक। अभी चाहे कोई मरे चाकू से, खाए ये खाए, वो पेस्टिसाइड डाले या पेस्टिसाइड ही पी ले, हमें क्या करना है? देखो ना, अभी बेंगलोर में गाय प्लास्टिक कवर खाता है, बहुत सारा, और वही गाय ये लोग दूध लेके आते हैं, केमिकल है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी में केमिकल ही नहीं है, हमारा में बॉडी में भी केमिकल है और प्राणी का बॉडी में केमिकल है। पर ये पॉलीथीन जो होती है, पॉलीमर का होता है। वो पॉलीमर का जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, मॉलिक्यूलर जो है, वो अलग है। वो जब भी हमारे खून से मिल जाता है तो इट प्रोड्यूसेस कैंसरस सेल्स। Yes. Now you don't know whether that caused cancer or you yourself got it cancer. समझो मैं भी गुस्से वाला हूं, गरम दिमाग वाला, रोज झगड़ा भी, वो मार दूंगा साले कहीं के। तो ये भी प्लास्टिक खा खा के वो दूध पी रहा हूं तो लग गया। मैं क्या करे, यही है। अगला जन्म हम जब भी आएंगे उसमें क्या रहेगा क्या पता है। बच्चा होते ही शुरू
अस्पताल का जर्नी। यही कष्ट है, यही देखना है, ओके तो इसलिए बाहर आओ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, फिर कल सारा 8 लेते हैं। सुप्रिया जी, आप कहीं खो गई, पता नहीं है या नहीं है? हूँ सर। ठीक है। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खम मे भन्ते भूरि पन्या तथा कृतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खम मे धम्मं संदिग्धिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खम मे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो।